गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है उसके रिलेशन के बारे में नाना नानी को पता चल जाता है, और साथ ही साथ जिया और रश्मि के रिलेशन के भी बारे में पता चल जाता है। तो नाना नानी थोड़े से ओल्ड माइंडेड रहते हैं, वो इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और ख़ासकर जब कायरा किस करती है रिद्धि को, तो वो देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है उन लोगों के लिए। तो एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अ, शायद हम सब समझ सकते हैं कि कैसा फ़ील होता है, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपके बारे में पता करते हैं तो वो भी एडजस्ट नहीं कर पाते। यहाँ तो और ओल्ड जनरेशन थी, तो पता ही चलता। तो नाना नानी कायरा को बोल देते हैं कि तुम चले जाओ मेरे घर से दूर, तुम मेरी बेटी की बेटी नहीं हो सकती हो जो ऐसे काम करती हो। जिसकी वजह से कायरा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। और जिया और रश्मि भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे रहते हैं। छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी फाइट हो रही रहती है इन लोगों के बीच में कि अगर हम वहाँ पे लवी डवी मोमेंट्स नहीं करते तो शायद शक नहीं होता। जिसमें जिया अपना थोड़ा सा गुस्सा ड्राइवर वाले भैया पे उतार देती है, पर रश्मि से बोलती है ड्राइवर वाले भैया पे मत उतारो। फिर उसके आगे जब ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद सब अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। दो अलग अलग रूम बुक हुए रहते हैं। तो जिया रश्मि एक रूम में रहती है, कायरा और रिद्धि एक रूम में रहती है। तो जिया और रश्मि भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है। जिया तो रश्मि उसे बोलती है काम डाउन बेबी यार, क्या है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो कहती है यार मतलब लोगों को प्रॉब्लम क्या है, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि लव अ पर्सन बाय देयर कैरेक्टर्स, बाय देयर नेचर, बाय देयर फीलिंग्स, नॉट बाय द जेंडर। तो रश्मि कहती है यार देखो हम हर किसी को नहीं समझा सकते हैं। तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है। इस बात का कि वो ड्राइवर वाले भैया ने रिएक्ट किया, या इस बात का कि नाना नानी ने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी। तो बोलती है दोनों का। जिया कहती है। तो रश्मि उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे प्यार से बिठाती है और कहती है देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो स्वीट हार्ट, हम किसी को भी समझा नहीं सकते हैं। सबको टाइम लगा था ना, हमारे पेरेंट्स को भी तो टाइम लगा था एडजस्ट करने में हमारा रिलेशन। यार जब पेरेंट्स को टाइम लगेगा तो वो तो ओल्ड जनरेशन है, उन्हें समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें समझा नहीं सकते हो आप, क्योंकि उनका क्या होता है कि एक एज के बाद ना वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। वो उनको उनके हिसाब से चीज़ें चाहिए रहती है, एंड दे आर क्रॉस अबाउट द 70+। वो अब अपने बच्चों की तरह हो चुके हैं। वो उन्हें जो चीज़ चाहिए उनके हिसाब से चाहिए, उन्हें जैसा चाहिए वो उनके हिसाब से चाहिए। आप चाहकर भी उन्हें नहीं समझा सकती हैं। तो आप उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो कोई भी रिलेशन को समझेंगी। दूसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है ना बच्चा, कि वो ड्राइवर वाले भैया, अरे वो एक्सेप्ट करे या ना करे आपको क्यों फ़र्क पड़ता है। हाँ उसने देख लिया भाई, हो सकता है वो इसलिए देख रहा होगा कि यार कायरा रो रही थी, उसे कुछ पता नहीं होगा, वो सिचुएशन को देख रहा होगा, समझने की कोशिश कर रहा होगा, उस पे आप चढ़ रहे हो। आपको सामने वाले के पीछे की चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए किसी को भी कुछ बोलने से पहले। देखो डियर, मेरी बात को आप समझ नहीं रहे हो। जो हो गया सो हो गया, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। पर एट प्रेजेंट आप मेरे साथ हो, रिसॉर्ट में हो, तो आप अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो। अच्छा एक काम करो, जाओ कबर्ड ओपन करो। तो वो कहती है क्यों, कहती जाओ ना। तो जिया उठती है, कबर्ड ओपन करती है। तो कबर्ड ओपन में ना उसके वो शॉर्ट ड्रेसेस भी वो रखी रहती है, और बोलती है कि पहन लो आप। तो जब जिया वो शॉर्ट ड्रेसेस देखती है तो उसका काफ़ी अच्छा मूड होता है, और वो कहती है पर बेबी आपने तो कहा था कि आप शॉर्ट ड्रेस नहीं रखोगी मेरे लिए, आपने तो कहा था कि अच्छा नहीं लगता है नाना नानी से मिलने जाने, तो शॉर्ट ड्रेस क्यों रखना है। तो वो कहती है कि हाँ पापा, पर मेरी बेबी को शॉर्ट ड्रेस पसंद है तो वो तो रखना मेरा बनता है ना, मैं उन्हें कैसे अपसेट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने रख दी। शायद आपको पैन के नीचे रिसॉर्ट में घूमने जाना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मुझे फ़्रेश माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, आप भी फ़्रेश हो जाओ फिर अपन नीचे चलते हैं। तो रश्मि कहती है कि हाँ ठीक है आप करो। रश्मि बस मूड सही कर रही रहती है जिया का, क्योंकि उसे पता रहता है कि जिया को अपसेट रखना अच्छी बात भी नहीं है, और जिया का एंगर थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू रश्मि। तो वो
कुछ भी नहीं बोलती है, वो वहाँ से उठती हैं और उठकर जाती है। वो कायरा के रूम में जाती है। तब कायरा बहुत ज़्यादा रो रही रहती है। तो रश्मि बोलती है कि रिद्धि चुप तो करा। तो कहती करा तो रही हूँ पर वो हो नहीं रही है। थोड़ा सिचुएशन को करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए हैंडल, क्योंकि वो अपनी मॉम के बारे में जानने आई थी और नहीं जान पा रही है। तो रश्मि जाती है कायरा के पास और बोलती है बच्चा यार व्हाई डोंट यू कम ऑन द कंक्लूजन्स। रिद्धि कहती है देखो कायरा, अभी आपने ना कुछ भी नहीं देखा है। हो सकता है नाना नानी का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है, थोड़ा शांत होंगे वो सब चीज़ समझ लेंगे। देखो कोई भी अपनी इतने टाइम के बाद अगर अपनी पोती से दूर नहीं रह सकता है। उन्हें पता चला है कि उनकी पोती खुद इतने सालों के बाद उनसे मिलने आई है, तो वो डेफिनेटली मान जाएंगे। उन्हें थोड़ा वक्त तो दो। रश्मि कहती कि हाँ रिद्धि सही कह रही है, आप थोड़ा वक्त तो दो। आप एकदम से सोच रहे हो कि ऐसा है, और अगर आप अपने माइंड में नेगेटिविटी रखोगे तो वैसा ही होगा। कायरा रोते हुए कहती है मैम मैं नेगेटिविटी नहीं रख रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। मैं बस अपनी मॉम के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मेरी मॉम से हुई है या मेरे डैड से हुई है वो मैं ना करूँ। मेरे लिए मेरे नाना नानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई लव देम यार। मैं इतने साल से दूर रही बिकॉज मुझे नहीं पता था, पर अब जब मुझे पता है और देखा मेरे नाना नानी कितने क्यूट है, तो बनता है ना मेरा उनके साथ रहना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि मुझे उनसे बात करनी है। रिद्धि एकदम से हक करती है, साइड हक करती है और बोलती है हम सब समझ रहे हैं, पर आप नहीं समझ रहे हो कि आपके रोने से सल्यूशन नहीं निकलेगा। हाँ हर्ट हुआ है ठीक है, हम समझाएंगे ना दादा दादी को, नाना नानी को हम काफ़ी अच्छे से समझाएंगे, पर थोड़ा सा वक्त तो दो। अगर आप ऐसे रोते रहोगे, आप अपनी खुद मन में अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। किसी को भी समझाना आसान नहीं होता है। रश्मि बोलती है सुनो, आपने कभी ये सोचा था कि आपके मॉम एंड डैड मान जाएंगे? तो रिद्धि कहती है नहीं मैम, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी मेरे और रिद्धि के रिलेशन के लिए कभी हाँ कहेगी। तो रश्मि कहती है एग्जैक्टली, पर हुआ ना। क्यों? क्योंकि आपने टाइम दिया। अगर आप टाइम दोगे तो सब कुछ हैंडल होगा, पर अगर टाइम नहीं दोगे तो नहीं होगा। अभी मेरे ख्याल से अभी आपको माइंड फ्रेश करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमो फिरो, जब थोड़ा माइंड फ्रेश होगा आप कोई चीज़ कर पाओगे। ठीक है? और रिद्धि मैं रश्मि के साथ नीचे बाहर जा रही हूँ थोड़ा उसका माइंड फ्रेश करने के लिए। तुम्हें पता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है फालतू का, तो उसे भी हैंडल करना ज़रूरी है। तो तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बाद में बात करूँ, मतलब मैं उसका थोड़ा मूड सही कर दूँ। रिद्धि कहती है हाँ यार जाना, व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट एंजॉय, नथिंग इज, मैं कायरा को हैंडल करती हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। और कायरा भी वहाँ पर रोते हुए रहती है, पर कहती है कि नहीं नहीं मैम मैं ठीक हूँ, आप जाओ, अब मुझे कोई इशू नहीं है, अब जिया मैम को हैंडल करो प्लीज़। तो कहती है कि हाँ। एक्चुअली ऐसा हो चुका रहता है कि जिया और रश्मि को भी थोड़े से प्राइवेट टाइम्स नहीं मिले रहते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जिया रहती है वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मॉम भी आई रहती है उस ड्यूरेशन में। तो वो अपनी मॉम की वजह से भी कुछ क्वालिटी टाइम्स नहीं करती है। फिर थोड़ा बहुत इनका होता है, बट एक होता है ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। हर टाइम रोमांस इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम। कभी कभार अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने जाना, इंजॉय करना, वो भी एक क्वालिटी टाइम्स होता है। तो उसे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना रहता है, जिसके लिए जिया काफ़ी ज़्यादा बेकरार रहती है। तो दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो बहुत प्यार से हक करती है और बोलती है कायरा रोना तो बंद करो बच्चा, चलो आओ। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वॉशरूम में लेकर जाती है और उसका मुंह पे पानी डाल रही रहती है, मतलब फेस वॉश कर रही रहती है। तो जब फेस वॉश कर रही रहती है उसको बहुत प्यार से उसके चेहरे पे सोप लगाती है, बहुत प्यार से उसको क्लीन कर रही रहती है और बोलती है, फिर भी कहती है इतनी लाल लाल दिख रही हो, कैसे रेड चिक्स हो गए। बहुत प्यार से। एक होता है ना जब आपका कोई पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करता है, वही चीज़ था कि वो उसे बहुत प्यार से कर रही रहती है। तो उतनी देर में जो कायरा रहती है वो काफ़ी बेटर फील करती है
और वो रिद्धि को बहुत टाइटली हग कर देती है। तो रिद्धि भी उसे हग कर रही रहती है और कहती है बच्चा चलो आओ। फिर वो उसे लेती है, बेड पे बिठाती है, बाहर से नीचे से रूम सर्विस से उसका फेवरेट पास्ता मंगाती है और बहुत सारी चीज़ें मंगाती है, जैसे मोमोज मंगाती है, पास्ता मंगाती है और उसको बोलती है कि अब थोड़ा सा खाएंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करेंगे। और टीवी ऑन करती है और उसके लिए मूवीज़ लगाती है, कुछ चेयर मूवमेंट्स कर रहे रहते हैं। तो वो कहती है कि कोई सी रोमांटिक मूवी लगाओ कि आप। जब कायरा के मुंह से रिद्धि ये बात सुनती है तो रिद्धि को अच्छा लगता है कि मैडम का मूड है रोमांटिक देखने का, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो जो रिद्धि रहती है वो मूवी सर्च करती है, बहुत सारे चैनल्स चेंज करती है, फिर एक हॉलीवुड मूवीज़ आ रही रहती है, वो काफ़ी रोमांटिक मूवी रहती है, तो दोनों अच्छे से देख रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो जिया रहती है वो बहुत प्यार से तैयार हो जाती है, उसने हॉट पैंट पहना रहता है और एक क्रॉप टॉप पहना रहता है और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही रहती है, क्योंकि उसकी हाइट अच्छी रहती है और स्लिम रहती है, उसका फिगर फिगर काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी रहता है। तो वो बाहर जैसी निकलती है वो कहती है कि रश्मि आर यू सीरियस, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। तो रश्मि स्माइल करते हुए बोलती है बेबी वॉशरूम एक ही है, अगर आप उसमें नहाने जाओगे तो फिर मैं कैसे होंगी। तो कहती बेबी तो बोलना चाहिए था ना, साथ में चलते। जिया ये कहती है, तभी रश्मि कहती है बेबी आपने पूछा ही नहीं, आप तो अकेले चले गए, मुझे लगा साथ में लेकर जाते, बट आई नो आपको तो नीचे जाकर खूबसूरत गर्ल्स को देखने का ज़्यादा शौक है। समटाइम होता है कि अपने पार्टनर से इंसान बोर हो जाता है। तो कहती है ओ नीचे खूबसूरत गर्ल्स हैं, अगर ऐसी बात है तो बताया क्यों नहीं। अच्छा रश्मि तुम एक काम करो, तुम रेडी वेडी हो जाओ, मैं जब तक गर्ल्स को देख कर आती हूँ, ऐसे जिया कहती है और वो विंडो के पास जाती है और ऐसे देखने लगती है। तो रश्मि को थोड़ा बुरा लगता है, तो रश्मि उसके कान पकड़ती है, उसे खींचती है। तब जिया कहती है आउच क्यों, क्या कर रही हो। तो वो कहती है क्या लड़की देखने जाना है। तो कहती मजाक किसने स्टार्ट किया था बीबी कि मुझे लड़की देखने जाना है, आपको लगता है कि मैं आपको ये बोलूँगी कि नहीं बीबी ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा आप। तो जिया कहती है कि तो कभी तो आप ऐसे रश्मि कहती है कभी तो आप ऐसे बोल दिया करो, नहीं बेबी सिर्फ मैं आपकी हूँ। तो जिया उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींच के बोलती है बोला नहीं जाता है बेबी कि आप मेरे हो, दिखाया जाता है और शो किया जाता है। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। उसे अकेले में बार बार चिल्ला के ये कहना बेबी आई लव यू नहीं होता है। लव का मतलब वो होता है जब वक्त आए तो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओ। और जिया हमेशा से अपनी रश्मि के लिए और जिया हमेशा से अपनी रश्मि के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती है। सो बेबी बोलने की ज़रूरत नहीं है, एंड जाओ गेट रेडी फास्ट, और आप चाहो तो मैं आपको नहला भी सकती हूँ। रश्मि कहती इतनी भी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ 10 मिनट में। तो कहती है ओके। तो जब रश्मि जाती है फ्रेश होने के लिए, तब तक जो जिया रहती है वो अपने मोबाइल पे सर्फिंग करने लगती है, कुछ चीज़ें देख रही रहती है, काफ़ी अच्छे से अपना मोबाइल चला रही रहती है। दूसरी तरफ जो रिद्धि और कायरा रहते हैं वो बहुत रोमांटिक सी मूवीज़ देख रहे रहते हैं। ऐसा होता है कि जो रिद्धि और कायरा रहते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे बैठे हुए रहते हैं और बीच में खाना रखा रहता है, लाइक मोमोज रखे रहते हैं बेड पर ही, और दोनों खा रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब रोमांटिक सीन्स थोड़े से प्यारे वाले रोमांटिक सीन हो रहे रहते हैं, तो जो कायरा है वो अपना मोमोज को साइड में कर देती है और नू मतलब मोमोज पास्ता सब कुछ साइड में कर देती है और पास में आ जाती है। रिद्धि जो रहती है वो देखती तो सब कुछ है पर रिएक्ट नहीं करती है, और वो सामने मूवीज़ पे देखने पे ज़्यादा फोकस करती है। तो बाजू से आके जो कायरा रहती है उसके बहुत करीब आ जाती है, इतने करीब कि देखने लायक होता है। पर वो ये चाहती थी कि जो रिद्धि है वो अपना हाथ आगे करे और वो उसकी बाहों में चिपक कर वो मूवी देखे, पर रिद्धि जो है वो अपना हाथ आगे नहीं करती है। तो कायरा थोड़ी देर तक तो वेट करती है पर उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता है। तो वो एकदम से कहती है रिद्धि। तो वो कहती है कि हाँ बेबी।
तो कहती है मुझे अपनी बाहों में लो ना। जब वो कायरा का इतना क्यूट सा सुनती है तो वो उसे बहुत अच्छे से अपनी बाहों में लेती है और बोलती है क्यों, मेरी बाहों में क्यों आना है? तो कहती है मूवी देखने का मज़ा तो तुम्हारी बाहों में ही आता है। और ऐसे करके वो बहुत प्यार से हग करके एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। मूवी के सीन आ रहे रहते हैं, वो बहुत प्यार से देख रहे थे। थोड़ी देर में वो जो मूवी रहती है वो रोमांटिक प्लस हॉरर रोमांटिक रहती है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स में थोड़े से हॉरर भी आ रहे रहते हैं, तो जिसे देखकर ना जो कायरा है वो थोड़ी-सी डर जाती है और रिद्धि को और टाइटली हग करती है। दूसरी तरफ जो रश्मि है वो तैयार होकर आ जाती है और जिया और रश्मि बहुत बहुत परफेक्ट कपल लग रहे रहते हैं। जो बोलते हैं ना परफेक्ट कपल वाली फीलिंग्स आ रही रहती है। तो जिया जो है अपनी बेबी की कमर में हाथ डालती है, मतलब रश्मि की कमर में, और उसे अपनी ओर खींचती है और बोलती है चलें? तो कहती है कि हाँ रुको, लॉक तो करने दो डोर। तो कहती है हाँ कर लो। जो जिया रहती है उसने तो हॉट पैंट्स वगैरह पहने रहते, पर जो रश्मि रहती है वो एक लॉन्ग वन पीस पहनती है। वो काफ़ी सुंदर वन पीस होता है जो ट्रेडिशनल प्लस वेस्टर्न दोनों पे आ सकता है, पर वो अच्छे वाला रहता है। उसे इतने शॉर्ट्स क्लॉथ्स पहनने की आदत नहीं रहती है और रश्मि को पसंद भी नहीं रहता है पर्सनली। पर जिया को जो पसंद रहता है उसके लिए कभी रश्मि नहीं रोकती और ना जिया रोकती है कभी भी रश्मि की कोई चॉइस के लिए। एवरीवन हैव देयर फ्रीडम्स। तो ये दोनों वहाँ जाते हैं और काफ़ी अच्छे से जाते हैं। तो थोड़ा जब वो लोग नीचे जाते हैं तो स्विमिंग पूल एरिया रहता है और वहाँ पर बहुत मतलब ऐसा रहता है कि आपको स्विमिंग करनी है तो आप कर लो, नहीं करनी है तो आप वहाँ पे साइड पे आराम से बैठ के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। बहुत शांति का माहौल रहता है। ड्रिंक्स को एंजॉय करो। तो जो रश्मि और जिया रहते हैं वो लोग जाते हैं, काफ़ी अच्छे से घूमते फिरते हैं और वो हाथ पकड़ के वहाँ बैठे रहते हैं। बहुत प्यार से वो लोग एंजॉय कर रहे रहते हैं मोमेंट्स को। जो जिया रहती है वो बोलती है कि बेबी थोड़ा आगे भी जाते हैं। तो आगे एक प्यारा सा ब्यूटीफुल गार्डन एरियाज रहता है, वहाँ पर भी वो लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। उनके मतलब एक क्वालिटी टाइम्स मीन्स होता है ना कि जब अपने पार्टनर के साथ आप घूम रहे हो वो सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है, एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंजॉय करते हैं मोमेंट्स। बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस रहती है। वो रिसॉर्ट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है और उस रिसॉर्ट की में हर एक चीज़ रहती है। तो जो रश्मि और जिया रहते हैं वो पूरा रिसॉर्ट में हर एक जगह घूम के एंजॉय कर रहे रहते हैं। जब वो स्विमिंग पूल एरियाज में चले जाते हैं तो वहाँ नीचे उस रिसॉर्ट में क्लब भी रहता है, इनबिल्ट क्लब रहता है, तो वो वहाँ पर भी जाते हैं, डांस करते हैं। जो जिया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डांस कर रही रहती है रश्मि के साथ, रश्मि भी बहुत एंजॉय करती है। और ये एक चीज़ हो जाता है ना कि जब आप लॉन्ग वीकेंड मतलब लॉन्ग काम करते हो तो एक वीकेंड आपको मिले, तो वैसा ही रहता है। उनको भी वो वीकेंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और वो बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय और मोमेंट्स को कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही रहती है कि लाइक डैड के साथ जो हुआ, उनके रिलेशन के बारे में फैमिली को पता चला, फिर सडनली से उसको उसकी रियल मॉम के बारे में पता चला, तो वो सारा स्ट्रेस भूल के वो रिद्धि के साथ हग करके उसके साथ बैठ के मूवीज़ एंजॉय कर रही रहती है। बहुत क्वालिटी टाइम लोग अपना स्पेंड कर रहे रहते हैं। जो कायरा रहती है वो रिद्धि की आंखों में ही देख रही रहती है, तो रिद्धि भी उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखती है। तो रिद्धि बोलती है कि क्या देख रही हो कायरा? तो कायरा कहती है सुकून। आपकी आंखों में मुझे ना बहुत सुकून दिख रहा है। और आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा सुकून कब मिलता है? जब मैं आपकी बाहों में रहती हूँ। बाहों में इतने प्यार से हग करना मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ऐसी टाइम स्पेंड करना। ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम मैं आपको किस करूं या कुछ करूं, पर ऐसे आपके साथ बैठना मुझे बहुत सुकून देता है। और सच बोलूँ ना, मुझे ये ब्रेक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। आपके साथ ऐसे बैठना, टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे सुकून भी बहुत मिल रहा है। बस बेबी मेरा ना प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
उतनी देर में जो कायरा रहती है, वो जब ये सब बोल रही रहती है, तो वो अपना जो बोलते ना एक हाथ लेकर रिद्धि के कपड़ों को खींच रही रहती, जैसे वो थोड़ी सी इनसिक्योर्ड हो या उसे डर हो किसी चीज़ का खोने का। जब छोटा सा बच्चा अपना कोई मम्मी का या किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ता है, तो वो थोड़ा सा डरता है, तभी वो टाइटली पकड़ता है और अपना इनसिक्योरिटी दिखा रहा रहता है। तो रिद्धि ये काफ़ी अच्छे से समझ जाती है। तो रिद्धि रहती है, वो उसे बहुत टाइटली हग करती है और अपनी बाहों में प्रॉपरली लेती है और कहती है, कुछ नहीं होगा, कभी भी ये डरो मत कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। मैं कल भी साथ थी और आज भी साथ है, और ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो टेम्परेरी है ना, आज नहीं तो कल चली जाएगी। हर प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है, थोड़े टाइम के बाद सोल्यूशन मिल जाता है। पता है आपको, जो रश्मि और जिया है, उनके रिलेशन के लिए भी उनके मॉम डैड माने नहीं थे। थोड़ा सा टाइम लगा था, मान गए ना। आप टाइम तो दो नाना नानी को, नाना नानी भी आसानी से मान जाएंगे। और जिन लोगों ने खुद ने प्यार किया है, तो वो दूसरों को प्यार को समझने में देरी नहीं करते। नाना नानी बहुत क्यूट है, वो आसानी से आपको समझ जाएंगे और मान जाएंगे, आप टेंशन ना लो। ये कह के जो रिद्धि है, वो कायरा को अपने हक करती है और बोलती है, आंसू मत निकालना, मैं आपकी आंखों में रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। हालाँकि जो कायरा रहती है, उसकी आँख भर आती है, पर वो आँसू नहीं निकलते हैं, पर भर आती है, जिसके लिए वो अपना हाथ से ऐसे पोंछती है और कहती है, रोना नहीं है, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे, आप प्लीज़ रोना नहीं। और ऐसे करके उसे बहुत टाइटली हग कर रहते हैं। फिर रिद्धि कहती है, चलो मूवी देखें, तो वो लोग मूवी देख रहे रहते हैं। मूवी बहुत मज़ेदार रहती है और रोमांटिक प्लस हॉरर रहती है, तो अच्छी रहती है। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है, वो जिया के साथ क्लब में डांस कर रही रहती है। तो जिया रहती है, वो बोलती है कि ड्रिंक, तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, ड्रिंक करते हैं। तो ये लोग काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। वहाँ पर एक लड़का रहता है, जो जिया को कंटिन्यूसली घूरे जा रहा रहता है, और जैसे उसको डांस करने की उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही थी। जैसे ही ये रश्मि देखती है, तो रश्मि को इनसिक्योरिटी और जेलेसी फील होती है, तो वो एकदम से जिया का हाथ पकड़ती है और बोलती है, बहुत डांस हो गया, अब चलना चाहिए। तो कहती, नहीं बेबी, अभी तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत डांस करना, मुझे बहुत टाइम के बाद मजाक मस्ती करने का मौका मिला है, अभी नहीं। उतनी देर में वो जो लड़का आता है, वो जिया को बोलता है, कैन वी डांस? तो जिया कुछ बोलती नहीं है और कहती है कि आई एम ऑलरेडी डांसिंग, इफ़ यू वांट टू डांस डांस। तो वो बोलता है, नो आई जस्ट वांट टू डांस विथ यू, और मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हो, अगर आपकी फ्रेंड को कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं आपके साथ डांस कर सकूँ। तो जिया कहती है, कौन फ्रेंड? तो वो कहती है, दिस दिस गर्ल इज़ योर फ्रेंड। तो कहती, बेबी जस्ट स्टे अवे, शी इज़ माई वाइफ, और मेरी वाइफ के साथ मैं डांस करूँगी, मुझे आपके साथ डांस करने की ज़रूरत नहीं है, सो स्टे अवे, एंड आई एम ऑलरेडी कमिटेड विथ माई वाइफ, ओके। तो रश्मि जब सुनती है ये सारी बातें जिया के मुंह से, उसे अच्छा भी लगता है और उसे ऐसा लगता है कि यार, सबको बताने की भी क्या ज़रूरत है, हम यहाँ आए हैं, थोड़े टाइम के बाद हम चले जाएंगे, क्यों दूसरों को बताना है, पंगा लेना है। मतलब दिल्ली जो रहता है, वहाँ के लड़के लोग थोड़े से वैसे रहते हैं ना, कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो रश्मि को ये बात काफ़ी ज़्यादा लगता है कि यार, फालतू का अब कोई नाटक नहीं चाहिए। पर वो जो लड़का रहता है, वो अंडरस्टैंडेबल रहता है, तो वो अपना ईगो हर्ट करके ऐसे रिद्धि या मतलब रश्मि और जिया के पीछे नहीं पड़ता है। वो कहता है, ओह आई एम रियली सॉरी, शी इज़ योर वाइफ, सो प्लीज़, आई थिंक यू आर सिंगल, दैट्स व्हाई आई कम टू अप्रोच यू। तो कहता है, ओके डूड, बट आई एम नॉट सिंगल, आई एम विथ माई वाइफ। और ऐसे करके वो जो रश्मि को किस कर देती है उसी के सामने। रश्मि थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है कि पब्लिकली किस मत करो, मतलब, और ख़ासकर लड़के के सामने, पर वो कुछ नहीं कहती है। फिर थोड़ी देर तक ये लोग डांस करते हैं, जिसमें रश्मि एकदम से पकड़ती है जिया को और कहती है कि चलो, तुम बहुत ड्रंक कर चुकी हो,
रूम पर चलो। तो जिया बोलती नहीं बेबी अभी तो और करना है, तो वो कहती नहीं नहीं। और जो रश्मि रहती है उसे थोड़ा सा डर लग रहा रहता है क्योंकि न्यू प्लेस है यार, और वो दोनों गर्ल्स हैं, कल जाके कुछ इशू हो जाए, कब कौन लड़का पीछे पड़ जाए। पिछली बार दिल्ली में भी उनके साथ कुछ अच्छे मतलब अच्छी मेमोरीज नहीं थी, तो इसलिए उसे नहीं पसंद। तो वो चुपचाप जिया का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर लेते हुए जा रही रहती है। पर जिया तो थोड़ी रोमांटिक मूड में रहती है, तो वो बार बार उसे टच करती है, कभी कमर से टच करती है, कभी उसके नेक पे हाथ फैला रही रहती है, कभी उसकी बैक पे अपना सेक्सी वे में टच कर रही रहती है। तो रश्मि को भी बहुत फीलिंग्स आ रही रहती है, और रश्मि को एक तरफ जिया का टच एक्टिव कर रहा रहता है और अच्छा भी लग रहा रहता है, लेकिन वो पब्लिक एरिया में रहते हैं, तो वो समझदार रहती है, तो वो ये काम नहीं करती है। पर वो कहती है जो करना है रूम पर करना, पर अभी नहीं। वो बहुत कोशिश करती है उसे अच्छे से लेके जाने की। पर दूसरी तरफ जो हमारी रिद्धि रहती है, वो कायरा को बहुत अच्छे से कंसोल कर चुकी रहती है और बहुत प्यार से उसका ध्यान रख रही रहती है। नाना नानी जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और उनका गुस्से का लेवल बहुत हाई रहता है। वो ये चीज़ एडजस्ट नहीं कर पा रहे रहते कि उनकी बेटी किसी लड़की से प्यार करती है, क्योंकि कायरा अब उनकी बेटी रहती है, बेटी की बेटी मीन्स उनकी बेटी रहती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे रहते हैं। तभी नाना बहुत गुस्से में आते हैं और वो फ़ोन लगाते हैं कायरा के पापा को। ये बहुत टाइम था कि करीब समझ लीजिए 10-12 साल के बाद जो नाना ने कभी फ़ोन लगाया हो, वरना वो कभी भी कायरा के पापा से बात करना पसंद नहीं करते थे। कुछ इंसिडेंट इनके बीच में ऐसे हुए थे जिसकी वजह से जो उसके पापा ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया था नाना को, तो नाना ने उनसे बात करना ही बंद कर दी थी। जब फ़ोन लगाते हैं तो वो फ़ोन उठाते हैं तो उसके पापा और कहते हैं हाँ हेलो, आप कौन? तो कहते हैं अब तुम हमारी वॉइस भी नहीं समझ सकते, आवाज़ समझने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तभी उसके पापा कहते हैं अरे नमस्ते ससुर जी। और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम हो गया है कि आपका वॉइस नहीं सुनी है और आपने कभी फ़ोन भी नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो वहाँ से नाना कहते हैं हाँ तो होना भी चाहिए तुम्हें प्रॉब्लम, तुम सबसे बड़े प्रॉब्लम हो हमारी ज़िंदगी में। जब से तुम आए हो कुछ भी चीज़ हमारी ज़िंदगी अच्छे से ही नहीं चली। हमारी बेटी चली गई, हमारी पोती का क्या बना दिया है तुमने। तो जो उसके पापा रहते कायरा के, उनको समझ में नहीं आता है कि मैंने कायरा को क्या बना दिया है। मतलब एक चीज़ हो जाती है ना अलग तरीके से समझना। हाँ वो इतने टाइम से उनकी बेटी के लिए जो भी वो टॉन्ट मार रहे थे वो सुन सकते थे, बट अब अपनी खुद की बेटी के लिए टॉन्ट वो इंसान क्यों सुने। तो एकदम से कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं ससुर जी, ज़रा क्लियरली बोलिए। तो वो कहते हैं क्या क्लियरली बोलूँ, हाँ क्या चल रहा है। मैंने देखा वो एक लड़की से प्यार करती है और वो लड़की के साथ आई है। तुमने अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए। एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। और क्या बना दिया, माँ की परवरिश अच्छे से नहीं दी, तुमने बाप की परवरिश अच्छे से नहीं दी है क्या। अंजना है क्या वहाँ पर। तो अंजना जो रहती हैं वो भी वहीं पर रहती हैं, तो स्पीकर पे फ़ोन रख देते हैं उसके पापा। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ पापा बोलिए। जो अंजना रहती हैं वो हमेशा से पापा बोलती थी, वो स्कूल टाइम से बात रहती कि वो हमेशा से पापा करके ही बोलती थी उसे। तो वो कहते क्या अंजना पापा करके बोल रही हो। मुझे आज तुम्हारे पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता। तुमने मेरी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं करी है। तुमने मेरी बेटी का प्रॉमिस तोड़ दिया। तुमने कायरा को अच्छे से प्यार नहीं दिया, उसे अच्छे से नहीं समझा। तुमने कायरा को सही परवरिश नहीं दी है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इस नालायक से तो मैंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। पर अंजना तुमने मेरी बेटी को अच्छे से क्यों नहीं परवरिश दी। जो अंजना रहती है वो चीज़ समझ नहीं पाती है। तो
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। और और कहीं न कहीं जो कायरा के पापा रहते हैं वो थोड़ा-सा हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतना रूड वे में बोल रहे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और वो गुस्से में फ़ोन कट कर देते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। इस तरीके का बिहेवियर दोनों तरफ से है। एक तरफ से नाना नहीं समझना चाहते हैं और एक तरफ से कायरा के पापा उन्हें समझाना नहीं चाहते। तो आखिर कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम? क्या रिद्धि क्या कायरा अपने मॉम के बारे में आखिर जान पाएगी कि नहीं? उसका दिल्ली आना वेस्ट तो नहीं होगा? आगे के कुछ सवाल हम आगे ये सारे सवालों के जवाब हम आगे कुछ एपिसोड्स में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।